हाँ पिताजी, आखिर किसी क्या बात है जो कि हमें और भैया को अचानक बुलवाए हो? देखो बेटी, मैं तुम्हें किसी लिए बुलाया हूँ। अगर जानकारी करना जानना चाहती हो तो सुनो। मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, कह कर आया हूँ। तो सोचा जो कुछ सूखा रूखा बना हो, पानी पिए खा करके हम जाएं। कुछ बना है या नहीं? पिताजी, जो राशन था अभी तो मैं बना डाली हूँ, लेकिन शाम को बनाने के लिए घर में कुछ नहीं है पिताजी। क्या कहा बेटी? जो था बना डाली हो और शाम को खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है? हाँ पिताजी। पागल हो गई हो बेटी। ये उनका दरबार है, प्रभु जिसने जन्म दिए हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान भूखा रुलाते हैं, भूखा सुलाते नहीं। जा रहा हूँ मैं, शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा बेटी। ठीक है पिताजी, चलिए जो कुछ मैं बनाई हूँ निकाल देती हूँ, खा लो, फिर उसके बाद काम पे जाना। चलो। बाबू साहब, जय राम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाबू साहब, क्या हमें जानकारी आपसे कर सकते हैं कि आज आपका पाँव हमारे दरवाजे पर कैसे पड़ा? बाबू साहब, कैसे इस गरीब के दरवाजे पर आप आज आए? प्रभु काका, तुमको तो मालूम है कि हम अपने घर में केवल 2 सदस्य, एक मैं हूं, दूसरी मेरी नई नवेली पत्नी तारा सिंह है। प्रभु काका, मेरी नई नवेली पत्नी तारा सिंह हवेली में अकेली रहते रहते उब जाती है। उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए एक नौकरानी की तलाश में आया हूं। क्या कहा बाबू साहब? यानी हवेली में आप हैं और आपकी ठकुराइन साहिबा हैं, 2 ही प्राणी हो और कोई नहीं है साहब? और हवेली में कोई नहीं है। तो ठकुराइन साहिबा अकेले हवेली में रहते रहते उब जाती है, उनसे बोलने बताने के लिए कोई नहीं है, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, वो अकेले ही रहते रहते उब जाती है। तो उनसे बोलने बताने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए, एक गिलास पानी देने के लिए कोई नौकरानी होना जरूरी है। हाँ प्रभु काका। तो देखे बाबू साहब, हमारी तो पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, बच्चे हमारे ही हैं, चाहे बच्चे कहीं काम करने जाते नहीं हैं। हमारे लायक जो काम हो बताइए, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। प्रभु काका, तुम्हारा काम लगेगा तो सबसे पहले खबर तुम्हें दूंगा। फिलहाल इस वक्त मुझे नौकरानी की जरूरत है, और तुमको तो पता है बस्ती में बहुत लोग हैं, बहुत नौकर मिल जाएंगे, बहुत नौकरानियां मिल जाएंगी, लेकिन प्रभु काका, आपका परिवार एक शिक्षित परिवार देख कर आया हूं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सलाह दूं। ऐसी कौन बात है जो आप हमें सलाह देंगे और हमें है बुरा लगेगा? बाबूजी, प्रभु काका, हमारी ठकुराइन की सेवा के लिए अपनी बेटी खुशबू को क्यों नहीं भेज देते? घबराओ मत, घबराओ मत प्रभु काका। अगर वो तुम्हारी बेटी है तो हमारी बेटी है। तुम्हारी इज्जत, हमारी इज्जत, इसमें कोई फर्क नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं। क्या कहा बाबू साहब? जैसे हमारी बेटी वैसे आपकी बेटी। जैसे तुम्हारी इज्जत वैसे हमारी इज्जत। आप एक महान हैं, इतने सोच तो आपकी बहुत बड़ी है साहब। ये रियाया के बच्चे आपके बच्चे के समान हैं, इस रियाया के आप मालिक हैं। ठीक है, हम बच्चों से सलाह ले लूँगा, बड़े हो गए हैं, देखो जाते हैं काम करने या नहीं जाते? ठीक है, अपने बच्चों से सलाह ले लो। बेटा शंकर, पिताजी,
देखे बाबू साहब आए हुए हैं, इनका नई नवेली दुल्हनी नया गौना आया हुआ है। ठाकुराइन साहब अकेली रहती हैं, हवेली में रहते रहते उब जाती हैं। कोई बोलने बताने वाला नहीं है, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, कोई चाय नाश्ता देने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने दरवाजे पर आए हैं। ये कह रहे हैं अगर अपनी बेटी को भेज देते हो तो जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। हमारी ठाकुराइन की सेवा के लिए आपकी बेटी जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारा क्या इरादा है बेटा? पिताजी, हमारे काबिल कोई काम होता है मैं खुद ही जाता, लेकिन अब ये काम बहन खुशबू का है तो बहन खुशबू की जानकारी करना पड़ेगा। काम करने वहां जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो जानकारी कर लीजिए। बहन खुशबू, ये देखो बाबू साहब आए हुए हैं। इनका कहना यह है कि मेरी नई नई शादी हुई है, ठाकुराइन साहिबा हवेली में आई हुई है, वो अकेले रहती है और वो बिल्कुल बोर हो जाती है अकेले। इसलिए उनकी सेवा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। बहन खुशबू, तू देख रही है पिताजी परेशान रहते हैं, काम मिलता है नहीं मिलता है, और मैं भी परेशान रहता हूँ, नहीं कभी काम मिला कभी नहीं मिला। अगर तू काम करना चाहे तो ठाकुराइन साहिबा की सेवा करना है, वहाँ काम कर ले। भैया ना जाने क्यों ये मेरा मन बाबू साहब के हवेली पर काम करने का नहीं कह रहा है मेरे भाई। मैं खुशबू, हाँ भैया, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। अरे अभी हम बाप बेटे जिंदा हैं, जैसा भी होगा हम लोग देखेंगे, कमा के खिलाएंगे बहन, कोई बात नहीं। लेकिन भैया मैं घर की मजबूरी देख रही हूँ। पिताजी रात दिन परेशान रहते हैं, काम करने जाते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। भैया आप भी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ करके आप भी काम करने लगे भैया, इसलिए मुझे काम मिल रहा है। और आप कह रहे हैं बाबू कि बाबू साहब के हवेली पर काम कर लो, इसलिए मैं काम करने जाऊंगी। पिताजी, बहन खुशबू कह रही है कि अगर मुझे काम मिल रहा है बाबू साहब के हवेली पे, ठाकुराइन साहिबा की सेवा ही करना है, तो मैं काम करने जाऊंगी वहां। तो ठीक है बेटी, देखिए तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई बेटी। दोनों बच्चों का लाड प्यार मैंने किया, दिन दिन भर खून पसीना जला करके मेहनत मजदूरी करके मैंने खिलाया खिलाया, बच्चे हमारे सयाने हो गए हैं। बेटी माँ का प्यार दुलार नहीं पाई हो, माँ बाप की सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है बेटी। ठाकुराइन साहिबा माँ के समान है, जाओ उनकी सेवा में कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। माँ बाप के चरणों में बच्चों का स्वर्ग है। ठीक है पिताजी। जाओ बेटी काम करने के लिए। बाबू साहब मेरी बेटी जाएगी काम करने के। प्रभु काका, आज से तुम्हारे घर से लेकर हवेली तक खुशबू की जिम्मेदारी मेरी है। आज के बाद खुशबू को 5,000 रुपए प्रतिमाह दूंगा, खाना कपड़ा मुफ्त रहेगा। रामभवन प्रभु काका को 5,000 रुपए एडवांस के रूप में देकर खुशबू को लिवाकर हवेली पर आ, मैं चल रहा हूं। प्रभु काका, भैया चिंता करने की कोई बात नहीं है, ना तो कोई घबराने की बात है। खुशबू बच्ची बाबू साहब के हवेली में जाएगी, काम करेगी, तू पैसा बच्ची कमाए, कुछ तू कमावे कुछ भैया कमाई है, घर की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। समझदार तो है बच्चा। हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये लीजिए 5,000 रुपया एडवांस।
खुशबू आओ बाबू साहब के हवेली पर। पिताजी, मैं बाबू साहब की हवेली पर काम करने जा रही हूँ। अगर मुझे घर आने में देर हो जाए तो भैया को लिवा लाने के लिए मुझे भेज दे पिताजी। चिंता मत करो बेटी, जाइए, सूर्य अस्त होने के पहले मैं बेटे शंकर को भेज दूंगा तुम्हें लिवाने के लिए। ठीक है पिताजी। बहन खुशबू, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है देखो बेटा, पिताजी। मैंने आपसे कहा भगवान भूखा रुलाते हैं, भूखा सुलाते नहीं हैं। प्रभु ने सबको देख रहे हैं, खाने की व्यवस्था हो गई। चलिए मैं आ रहा हूँ। काका राम राम। हाँ, राम राम बेटा, राम राम। देखे, ऐसा है, मैं 2 मिनट के लिए सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि लोकगीत के लिए। धन्यवाद काका। देखे, आज जो हमारी समाज आप देख रहे हैं, जो जागृत है, जो शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हो गए पढ़ी हैं, लिखी, हाँ हाँ काका, पढ़ी लिखी समाज है। और जो कुछ खुशी मिली है, जो आज़ादी मिली है, ये उन महापुरुषों की देन है हाँ काका। कि मुट्ठी भर अंग्रेज